अब्दुल्ला, ओ आवारा अब्दुल्ला, ये प्यार का हल्ला गुल्ला, अंधेर है खुल्लम खुल्ला। ओ आवारा अब्दुल्ला, ओ आवारा अब्दुल्ला, ये प्यार का हल्ला गुल्ला, अंधेर है खुल्लम खुल्ला। ओ आवारा अब्दुल्ला। दोनों है कुछ खोए खोए, पहली मुलाकात है क्या? शर्मिली आँखों से पूछो, हम क्यों कहे बात है क्या? दोनों है कुछ खोए खोए, पहली मुलाकात है क्या? शर्मिली आँखों से पूछो, हम क्यों कहे बात है क्या? ये प्यार नहीं तो क्या है, हम जान गए पहचान गए, बस मान गए जी बल्ला। ओ आवारा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। मुबारक हो। किले पर इस वक्त हमारा ही झंडा लहरा रहा है और शाही फौजों ने हथियार डाल दिए। शाबाश! नमक हराम वजीर आजम अलान ने बादशाह सलामत को मौत के घाट उतार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? हिम्मत से काम लीजिए मलका आलम, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो इस शहजादे का क्या होगा? यही आपका आखिरी सहारा है। दिल को मजबूत कीजिए और खाकसार की तरफ तशरीफ लाइए। चलिए जल्दी कीजिए। अब फौरन जाकर शहजादा शिराज और मलिका दोनों को खत्म कर दो और पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दो कि शहंशाह मर चुके हैं और हुकूमत की बात जो हमने संभाल ली है। कोई भी नहीं है, उन्हें ढूंढो, तलाश करो, मलिका और शहजादा जहां भी मिले उन्हें खत्म कर दो। जाओ। लेकिन नए शहंशाह को क्या जवाब देंगे जब उन्हें मालूम होगा कि मलिका और शहजादा दोनों बचकर निकल गए? तो हमें कत्ल कर देंगे। नए शहंशाह को यही मालूम होगा मलिका और शहजादा हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए हैं। मरहूम शहंशाह की खिदमत में वफादार वजीर आजम आलान आदाब अर्ज करता है। मरहूम? शायद आप नहीं जानते कि दुनिया की नजरों में आप मर चुके हैं। दरअसल आप अब मरने वाले हैं। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ नहीं, खुदा के हाथ होती है। मकरो फरेब से हासिल किए हुए इस ताज पर हमेशा तुम्हारा कब्जा नहीं रहेगा। हम नहीं तो हमारा बेटा जरूर तुमसे इस बात का बदला लेगा और वही इस मुल्क का होने वाला शहंशाह होगा। तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। मर चुका? तो फिर हमारा दूसरा बच्चा शहंशाह होगा। शायद तुम नहीं जानते, हमारी मलिका हामला। जब मलिका ही इस दुनिया में न रही तो दूसरा बच्चा कहां से होगा? सालिम, तूने सबको खत्म कर दिया। हाँ, एक बात और सुन लो, हमारी मलिका भी हामला है। उसके जो बच्चा होगा वो बनेगा शहंशाह। नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। ओह, नामुमकिन? हमें अपने खुदा और खुदा के इंसाफ पर भरोसा है। जरूर कोई मौजज़ा होगा, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे जो तुम्हें और तुम्हारी बदी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सूरज मस्जिद की बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन तुम्हारी औलाद की ताजपोशी का दिन कभी नहीं आ सकता। वो दिन आएगा आएगा और जरूर आएगा।
और वो दिन तुमको दिखाने के लिए हम तुम्हें जिंदा रखेंगे। लेकिन आज की बात याद रखो कि एक तरफ हमारे बेटे के सर पे ताज होगा और दूसरी तरफ तुम्हारा सर कम कर दिया जाए। क्या हुआ? शहजादा पैदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम होता है कुदरत ज़बान पर मेहरबान है। सुना है आज आलान के यहाँ भी बच्चा पैदा होने वाला है। आइए अंदर आइए ना। छोटा शहजादा मुबारक हो मलका। ये निशान कैसा है? निशान? ये सितारे का निशान है। ये निशान बहुत मुबारक होता है। हमारे लिए तो नहीं है। वो नहीं रही, सल्तनत नहीं रही, कुछ भी तो नहीं रहा। दिल छोटा ना कीजिए मलका। खुदा ने चाहा तो सब वैसा ही हो जाएगा। ताज और तख्त का वारिस पैदा होने वाला है। दाया की जरा सी गलती से हमारी सारी उम्मीदें खाक में मिल सकती है। दाया की तरफ से आप मुतमैन रहिए। उसे हमारे खास वफादार सरदार जमान ने भेजा है और वो इस मुल्क की सबसे तजर्बाकार दाया है। लड़की मुझे दे दो और ये लो शहजादा। इसे ऐलान की मलका के पास ले जाओ। फिर देखो कुदरत का तमाशा। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा लाल बेवकूफ, अब बच्चे को ढूंढ रही है। ये दोस्त का घर नहीं, दुश्मन का घर है। वो तेरा वफादार नहीं, ऐलान का वफादार। एक एक करके ऐलान सबको खत्म कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। शहजादा मुबारक हो। हमारा शहजादा, ओह हमारा बच्चा कितना खूबसूरत है। आलीजा, ये निशान देख रहे हैं? ये तो सितारे का निशान है। आलीजा, जैसे आसमान पे सितारा चमकता है वैसे ही शहजादे का मुकद्दर भी चमकेगा। जरूर चमकेगा। ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाएं। मलिका, मलिका कहाँ हो? मलिका कहाँ जाए गई? मलिका आलिया किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं हो गई? मुमकिन है, हमें हर जगह उनकी तलाश करनी चाहिए। मगर ये बच्ची, ये नन्ही सी जान तो खुदा की देन है। हम इसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह करेंगे। आज से हमारी जिंदगी के दो मकसद होंगे, इस नन्ही सी जान की परवरिश और मलका की तलाश। बजरिए ऐलान शाही हर खास व आम को मुतला किया जाता है कि आज वलीअहद सल्तनत शहजादा कैसर की 20वीं सालगिरह है। लिहाजा रियाया के हर फर्द को लाजिम है कि वो बतौर इजहार अकीदत मुबलिक 5 दीनार सिक्के राजुल वक्त अदा करे। हुक्म की तामील करने वालों के जज्ब वफादारी की कद्र की जाएगी और जो हुक्म दूरी करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। खत्म शुद्ध। ये कैसा जुर्म है? इसके भी गैर चाराई क्या देना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों देना पड़ेगा? खुदा का कहर है। कैसा जमाना आ गया।
पहले फकीर हुकूमत के आगे हाथ फैलाते थे और आज हुकूमत फकीर के आगे हाथ फैला रही। लानत है। नालायकों, अगर इस फकीर के 5 दिनार के बगैर तुम्हारा खजाना खाली पड़ा है तो ले लो 5 दिनार, और अगर इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता तो और ले लो, और अगर इससे भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती तो ये रोटी के टुकड़े भी ले लो। गुस्तान, अगर तुमने अपनी जबान को लगाम न दी तो इस तरह गर्दन तोड़ दी जाएगी। ए भाई, वे बदमाश। बागी, जाओ। अरे मारना तो तुम असल दूंगा।
हमको मारता है क्यों? तेरी तो शाबाश बहादुर, हम तुमसे खुश हुए। छोड़ दो इन्हें। तुम्हें जो भी शिकायत हो हमसे कहो। अब बेचारे के खैर नहीं। ये आपके आदमी हैं? प्यार से बुलाया तो गिरफ्तार कर लिया। कसम खुदा की आदमी है, बदतमीज आदमी है ये। नहीं यार, मजाक मत कर, मजाक का टाइम अब बात कर। चलो। आप लोग हैं? मेरे बच्चे, मेरे लाल, छोड़ दो मेरे बच्चे को। माँ। नहीं शहजादे नहीं, वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मेरी आंखों का तारा है। तारा गलती से सूरज के सामने आ गया बड़ी भी, इसीलिए उसका डूबना लाजमी है। नहीं नहीं शहजादे, ऐसा मत कहो। माँ के प्यार को समझो। आखिर तुम भी किसी के बेटे, तुम्हारी भी कोई माँ होगी बेटे, तुम्हारी भी कोई माँ होगी। हमारी माँ मर चुकी और उसके साथ माँ की मोहब्बत थी। सिपाहियों, ले चलो। शबाब कोई ज़माने
हुस्न ये शबाब कोई ज़माने भर में नहीं आपका जवाब कोई कहाँ से लाएगा। शबाब कोई ज़माने भर में नहीं आपका जवाब कोई कहाँ से लाएगा। शबाब कोई ज़माने भर में नहीं आपका जवाब कोई कहाँ से लाएगा। ये हुस्न ये शबाब कोई ज़माने भर में नहीं आपका जवाब कोई कहाँ से लाएगा। मुझे छोटी मेरा भाई छोटे
अरे क्या होते हैं? भाग में भाग मत। मैं मर गया, मैं मर गया हूँ, तलवार आगे पार हो गई है। क्यों बे? नहीं तो बनाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये तेज नहीं है। क्यों? मुझे तू करो, मैं क्यों हूँ? तू करो, तू घूमता क्यों, नाचता क्यों है? अरे तू है। पीछे करो, भाग जाना मैं। तुमने फंदा क्यों फेंका? तुम्हें पकड़ने के लिए। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, देखती नहीं सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। हाँ! फोन करके बोल दिया? नहीं। तब तुम नेक आदमी, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। हाँ! चलो वापिस चलो। देखा? हाँ। अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। चलो। हाँ! क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। नाम बुरा नहीं, खुदा हाफिज। अरे अपना नाम तो बताती जाओ। मेरा नाम शहनाज है। शहनाज? नाम भी अच्छा, तुम भी अच्छी हो। हाँ! कौन है गुस्ताख? सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे।
चाहिए तुम्हें? अलान, आज से 20 साल पहले तुमने अपने शहनशाह को खत्म करके सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। हम तुमसे ये पूछते हैं कि तुम कौन हो? उन शहनशाह की एक मलिका थी और एक शहजादा भी था, शिराज था। उन दोनों को आलिजा के हुक्म से हमने खत्म कर दिया था। तुम झूठ बोलते हो। मलिका जिंदा है और शिराज तुम्हारे सामने खड़ा है। शिराज? नहीं, ये नहीं हो सकता। डरो मत अलान, आज हम तुम्हें खत्म करने नहीं आए, सिर्फ ये कहने आए हैं कि हमारी रिया पर जुल्म करना छोड़ दो। इस मुल्क के होने वाले शहनशाह की हैसियत से मजलूम की हिफाजत करना और जालिम को सजा देना हमारा फर्ज है। कभी भी कहीं भी किसी मजलूम पर जुल्म करोगे तो हमें वहां पाओगे, समझे? सालार! आ रहा है अब्बा। क्या है? आने दो, तुम सो जाओ। अरे इसमें लगता है। अफरोज, समझ गया, सो जाओ, मर जाओ। सालार, इन लोगों से पूछो। तुमने इधर से किसी लड़की को भागते हुए देखा है? देखा है। कहाँ है? वो गायब हो गए। क्या मतलब? मतलब ये है कि आगे खुल गए, वो गायब हो गए। बदतमीज, हमसे खौफ की बातें करता है। क्या हुआ? ये कौन था? वो चला गया, मगर ये कौन आ रहा है? उस्ताद सामने आओ। आने दो। अरे तगड़ा मालूम होता है। हाँ? आओ जल्दी। उस्ताद अकेला गया।
उठो उठो। बहुत अच्छे उस्ताद, जल्दी कुछ करो वरना खतरा है यहाँ पर। चलो लो इसे पीन लो, ये अपना बोल खाओ। अमर छोड़ो उस्ताद, ये लगाना है ना बाकी। ये है मुझे खा गई। अरे ये मुझे थैला कुछ भारी हो गया है अखरोट। क्यों नहीं भारी होगा, तुम्हें जरूर मारामारी करनी चाहिए। उस्ताद मेरी बात मानो, जरा दूध तो इस्तेमाल बढ़ा दो वरना मारामारी करना छोड़ दो। अरे घी दूध की मुझे जरूरत नहीं, जरा उठाओ तो इसको। नहीं 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 नहीं, ये काम इसमें नहीं होगा। एक गधे का बोझ है, तुम्हारे खंडे का अच्छा मालूम है। क्या कहा? मेरा कहने का मतलब और फंसता है कुछ आदमी को दौड़ दो यार। उस्ताद एक बात तो बताओ, क्या? तुमने कभी मोहब्बत की है? हाँ की है। अरे अच्छा उस्ताद ये दाढ़ी और ये मूछ और फिर मोहब्बत निकालो। अरे अरे उस्ताद ये बताओ वो लड़की कौन थी? नाम शहनाज। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। तो उस्ताद तुम्हारे दिल में धड़कन तो पैदा हुई होगी? नहीं तो? नहीं मेरा मतलब कि कुछ ऐसा वैसा कुछ यूं ऐसा तो कुछ नहीं। तो फिर उस्ताद अपना इलाज करवा लो। ठीक है, लड़ो। शाबाश। शाबाश, ठीक से लड़ो। उस्ताद, क्या खबर है अहमद? हुजूर, मुल्क में ये खबर आग की तरफ फैलाई जा रही है कि आप जिंदा है। हवा का रुख अपनी तरफ होता जा रहा है। अच्छा, बस सिर्फ एक बार अगर आप आवाम के सामने जाहिर हो जाए तो सारी रियाया आप पर जान देने को तैयार हो जाएगी। इसीलिए तो आज अखरोट को भेज रहा हूँ। अखरोट कहाँ है? अखरोट अखरोट तो पहले क्यों नहीं कहा? अखरोट क्या बात हो रही है? अखरोट। तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? कर रहे थे बात। शाही महल क्यों नहीं गए? हाँ जा ही रहे थे लेकिन बात ये हुई। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। चलो हाँ भेज बदले। भाई अब्दुल्ला वक्त पे पहुंच जाना वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी। हाँ हाँ पहुँच जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं तो बेफिक्र हो जा रहा हूँ लेकिन कहीं तुम बेफिक्र नहीं हो जाना। अखरोट तुम हम पर यकीन करो, अगर हमें मोहब्बत है तो सिर्फ तुमसे। हाँ तुम ही हमारी महबूबा हो और तुम ही हमारी होने वाली मलिका हो। शहजादे साहब ठीक कहते हैं, आप उन पे यकीन कीजिए। शहजादे झूठ नहीं बोला करते। बोल बच्चा मरहबा। मरहबा। कौन है तुम? हम हम उस्ताद राजदार नजमी, जो हो चुका उसे जानते हैं, जो हो रहा है उसे जानते हैं, जो होने वाला उसे जानते हैं। बोल बच्चा मरहबा। मरहबा। दाढ़ी ठीक कीजिए। दाढ़ी ठीक है। मेरी नहीं उस्ताद, अपनी। मेरी भी ठीक है। मैं मेरी हाथ में आ गई। ये भी हाथ में आ गई। दाढ़ी नकली है लेकिन हम लोग असली है। बोल बेटा मरहबा। बकवास बंद करो, बंद। इन दोनों की नंगी पीठ पे 10 कोड़े लगाओ।
चल 10। छोड़ दे, सुन दो। हुजूर, हुजूर 10 नहीं 10,000 घोड़े लगवा दीजिए, 10,000 घोड़े लगवा दीजिए, लेकिन उस्ताद राजदान का कुछ करिश्मा दिखाने को मौका दीजिए। बब्बन मगर ठहरो बब्बन, गुस्ताखी माफ शहजादे, जरा देखे तो सही ये क्या करिश्मा दिखा सकते हैं। आदमी तो दिलचस्प मालूम होते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, खुदा आपका भला करे। आप कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। अच्छा तो ये बताओ, हमारे शहजादे की ताजपोशी कब होगी? यानी कि हुजूर के सर पे ताज कब आने वाला है? अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए। ये दुनिया है आनी जानी, तू भी फानी मैं भी फानी, दूध का दूध और पानी का पानी। बोल बच्चा मरहबा। मरहबा। ऐसा बोल बच्चा। चल पलट, साहब आलम के साथ जो कुछ आने वाला है तो जल्दी हाजिर कर कर कर। आहिस्ता, खूब ज्यादा मत मार, बड़ा हो जाएगा। जूते? नहीं हुजूर, ये जूते नहीं है बल्कि ताज। बब्बन, इन दोनों को ले जाकर खैर खाने बंद कर दो। ये दोनों बहुत बड़े बदमाश मालूम होते हैं। हुजूर, हुजूर, इसकी करामत देखिए, इसकी एक बार करामत देखिए। आप देखिए। सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। किसका मुंह काला? जल्दी बता। चल उठ। धातु नकात। सिपाहियों, ले जाओ इन बदमाशों को और कल सुबह चौराहे पर इन दोनों की गर्दन उड़ा दो ताकि देखने वाले इब्रत हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। बच्चा बोल मरहबा। नहीं उस्ताद। अरे सिपाहियों, ले जाओ इन लोगों को। अब तुम दोनों की जिंदगी के लम्हे खत्म हो चुके हैं। मरने से पहले अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो, पूरी की जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। हम इन भाइयों से कुछ कहना चाहते हैं, अगर इजाजत हो शुरू हो जाए। इजाजत है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो भाइयों, मैं आपको आज से 20 साल पहले की याद दिलाता हूँ। आज से 20 साल पहले, जबकि आज के जवान बूढ़े थे। नहीं हाँ, आज के बूढ़े जवान थे और आज के जवान बच्चे थे। हाँ, और आज के बच्चे, अरे बच्चे तो पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त आलान ने अपने शहंशाह को खत्म करके हुकूमत पे कब्जा कर लिया था। याद है आप लोगों को? शाहबाज मलके आलिया शहजादा सिराज को लेकर चली गई थी। ये झूठ बोल रहा है, वो दोनों भी खत्म किए जा चुके हैं। आप खामोश रहिए हुजूर, आप खामोश रहिए। मौत की सजा हमें मिली है, आपको नहीं। और आखिरी ख्वाहिश हमारी पूरी होनी चाहिए। तो हाँ भाइयों, मलके आलिया भी जिंदा है और शहजादा सिराज भी जिंदा है। शहजादा सिराज क्या जिंदा है? मलिका आलिया जिंदा है? खुदा का लाख लाख शुक्र है। जल्लाद, फंदा डालो। अरे अरे अरे, जल्दी भी क्या है, मेरी बात तो पूरी होने दो। अरे तुम क्यों गरम हो रहे हो भाई साहब? फंदा भी पड़ेगा, हमारी गर्दन भी फंस जाएंगी। मगर याद रखना, जब तक सिराज जिंदा है तब तक हम जिंदा है, क्योंकि सिराज गरीबों का मददगार है। सिराज यहाँ जरूर आएगा और हमें बचाएगा। हाँ, और सिराज अपने रिया पे कभी जुल्म होने नहीं देगा, वो जरूर आएगा। जल्लाद, फंदा डालो। हेलो, आंखें खोल के सुनो, कान खोल के देखो, सिराज घोड़े के टापों की आवाज आ रही है। जल्लाद, उठाओ इसे। शिराज, छोड़ दो। देखता हूँ आज वो मेरे हाथों से तुम्हें कैसे बचाता है। और चिल्लाओ, जोर से पुकारो। ये तो शिराज आ गया, भागो।
शुक्रिया की क्या जरूरत है? तुम्हारा हुस्न हमें यहाँ खींच लाया है। हम तुम्हें अपनी मालिका बनाना चाहते हैं। ये नामुमकिन है शहजादे, मैं किसी और को चाहती हूँ। उस बुजुर्ग को चाहती हो जो दबदबा के भाग गया है? वो जैसे भी हो, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ। लेकिन हम तुम्हें चाहते हैं, हम तो नहीं छोड़ सकते। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कैसे आदमी हो? अब्दुल्ला, तुम ही शिराज हो? मेरा अब्दुल्ला, होने वाला शहंशाह। तुम्हारा गुलाम। झूठे। चलना भाई भाई। क्यों रे अब्दुल्ला, तू तो कहता था कि फिर कभी ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। क्यों अम्मी जान, फिर इसमें तुमने ऐसा वैसा काम किया? मैंने कुछ नहीं किया माँ। तो फिर ये दूसरा शिराज कहाँ से पैदा हो गया? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे हाँ इसको कुछ नहीं मालूम। अम्मी जान, आप ही तो कहती थे ना कि आपका दूसरा बेटा था। हाँ, हो सकता है कि वो जिंदा हो और वो शिराज बन गया हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बाकायदा हो सकता है। वो आप ही का बेटा है। हाँ हाँ हाँ, क्या शान है उसकी। जब वो घोड़े पर से निकलता है तो चारों तरफ लाए रखते हैं, सिराज जिंदाबाद, सिराज जिंदाबाद, सिराज बाद बाद बाद। हाँ बेटा, मैं अपने छोटे बेटे के लिए तड़प रही हूँ। किसी तरह भी तो मुझे एक बार उससे मिला। हाँ उस्ताद, मिला दो मिला दो। मैं उसे देखते ही एक नजर में पहचान जाऊंगी। उसके बाएं हाथ पे एक सितारे का निशान है, एक सितारे का निशान है बेटे। माँ तुम फिक्र मत करो, वो जब भी मुझे मिलेगा मैं उसे तेरे पास ले आऊंगा। चलो उठाओ मुझे भी। कमाल है। मुल्क मालिक का हुक्म शहनशाह का हर खास आवाम को इत्तला दी जाती है कि कल सुबह के पहले पैर शाही रकाजा जरीना को बागी शिराज से मिलकर हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम में सजाए मौत दी जाएगी। सजा के वक्त अवाम की मौजूदगी मना है। सुना है हुजूर ने शरीफ को सजाए मौत का हुक्म दिया है। दीजिए, चलाइए तलवार। जरीना, तुम जानती हो हमने तुम्हें सजाए मौत का हुक्म क्यों दिया है? मुमकिन है आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो। मुमकिन है मुझसे आपका दिल भर गया हो। औरत मोहब्बत के दायरे से बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं सकती। जरीना, ये तो सिर्फ शिराज को खत्म करने की एक चाल है। वो तुम्हें मजलूम समझकर तुम्हें बचाने जरूर आएगा। वो तो आएगा और वापस नहीं जाएगा। जरीना, कैसर प्यार करना भी जानता है और वार करना भी जानता है। अब्दुल्ला, आज रात को मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। तू कहीं मत जा बेटे, कहीं मत जा। माँ जब तक तेरा हाथ मेरे सिर पर है दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस्ताद, अगर आप जंग में जा रहे हैं तो मैं तुम्हें हार की जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे? इसलिए कि दुश्मन की चाल है। जरीना ने हुकूमत सामने कोई ऐसा काम नहीं किया है, फिर उसे मौत की सजा क्यों? उस्ताद, ये दुश्मन तुम्हें अकेले में घेरे खत्म करना चाहते हैं। ये सब तो ठीक है। हाँ फिर? लेकिन अगर आज हमने जरीना को ना बचाया तो लोगों का जोश ठंडा हो जाएगा। इसलिए हमें जाना ही चाहिए। जाओ, खुदा हाफिज।
ठीक है। बदमाश फिर फरेब दे गया। बेटा, तू एक दिन कहता था ना शिराज मेरा छोटा बेटा। हाँ माँ, बिल्कुल तुम्हारा बेटा। मैं तो कहता हूँ कि उस बेटे के सामने यह है तुम्हारा अब्दुल्ला, बिल्कुल अब्दुल्ला है। तुझे मालूम है वो कहाँ रहता है? हाँ। तू मुझे उसके पास ले चल बेटा। मैं भी वहीं रहूंगी और अपने अब्दुल्ला को भी वहीं ले चलूंगी। और मुझे मान भी चलो, क्योंकि वो जब शहंशाह बनेगा तो मैं वो क्या कहते हैं उसको वज़ीर हजाम बन जाऊँ, हजाम नहीं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा और फिर बहुत खुश होऊंगा। बस शर्म नहीं आती। ये तो अपना ताज। आलिजा, तुम आ गए सवाल? तुम आ गए? आलिजा का एक बार बुलंद हो, साहिब आलम की उम्र दराज हो। हीरे और जवाहरात से लगा हुआ शाही कारवां बाहर इंतजार कर रहा है और ताजशाही आगे है। हाँ आलिजा, इस ताज को समरकंद के बेहतरीन कारीगरों ने 1 महीने में तैयार किया है। मैं बदौलत के सामने पेश किया जाए। और हाँ, बस ये समझ लीजिए आलिजा
जैसे साहिब आलम का सर वैसे ही ताज। हाँ आलिया, इसके पहनने से हजूर के सर की जीनत दोबारा हो जाएगी। मुलायजा फरमाइए और खाकसार की अकल की दाद सुनाए आजम। मैंने पहले कहा था जैसा सर वैसा ताज। क्या बदतमीजी है? जाओ पकड़ो, सिपाहियों गिरफ्तार कर लेने बदमाशी। लड़की, यहाँ से 2 आदमी गुजरे। किधर गए? अबे इधर किधर घराना, इधर इधर। कहाँ जाके बच्चा? क्या पकड़ लिया? दाढ़ी, ये तो नकली दाढ़ी। मैंने तो असली समझ से पकड़ी। असली का बच्चा। साहिब आलम को आदाब बयान आता है। क्या बात है सालारे आजम, बहुत कुछ नजर आते हो। खाकसार साहिब आलम के लिए एक ऐसा बेशबहा हीरा लेकर आया जिसके बगैर साहिब आलम की ताजपोशी नहीं हो सकती। हमें पत्थर के टुकड़ों की जरूरत नहीं, वो हमारे पास बहुत है। अगर लाना ही था तो कोई ऐसी चीज ले आते जो हमारे दिल के तारीख वादियों को रोशन कर सके। ऐसी ही चीज लाया हूँ साहिब आलम, जरा सब्र से काम लीजिए। सालारे आजम, कौन है ये? अपनी आंखों से देख लीजिए साहिब आलम। सुभान अल्लाह। हजूर, ये वही चांद है जिसकी आपको तलाश थी। हमें अपनी आंखों पर यकीन दिया। हमें हरगिज ये उम्मीद न थी कि हम इस हसीना को हासिल कर सकेंगे। सालारे आजम। साहिब आलम, ये किस चमन का फूल है? ये फूल सरदार जमान के हाथ खिला। ये उनकी अकलौती बेटी शहनाज है। शहनाज? इन्हें भी जबरदस्ती लाया गया? जमान से कह दिया होता वो बखुशी इस फूल को हमारे हुजूर में पेश कर देता। सालारे आजम, कह लिया। हजूर, मैं भी। हम कितने बदनसीब रहे कि ये चांद जमान के घर चमकता रहा, हम चिरागों से खेलते रहे। हमसे ज्यादा खुशनसीब हमारा रुखसार है जो हमसे पहले तुम्हारे दस्ते नाजुक से टकरा गया। शर्म नहीं आती बेटे सर की जुल्म करते हुए? जुल्म? हमने कब जुल्म किया? मुझे जबरदस्ती पकड़ के यहाँ क्यों लाया गया? जबरदस्ती? जबरदस्ती करना तो शहंशाह और हम शहजादों की शान है। छोड़ दो मुझे! छोड़ दो! छोड़ दो! जमान! कसम है मुझे उस पाक परवरदिगार की, अगर तेरी रगों में वो शाही खून ना होता कि जिसका मैं वफादार हूँ तो अभी तेरा सर कलम कर देता। हमें भी पता है तेरी हसीन लड़की के दिल फरेब हो चुकी। अगर तू इसका बाप न होता तो हम तेरी पोती पोती न सिपाही हो। गिरफ्तार कर लो इस नमक हराम को। हमारी ताजपोशी के बाद जब तुम मलका बनकर हमारे पहलू में बैठोगी तब हम इस नमक हराम को आजाद कर देंगे। बेशरम कमीने, वो दिन कभी नहीं आएगा जब में ताजपोशी तेरी नहीं शिराज की होगी। शहनाज तेरी नहीं शिराज के मलका बने के भाई हो। खाने में डालो। गुनाहों का घड़ा भर चुका, वो एक दिन जरूर फूटेगा। सच की झूठ पे जरूर फतेह होगी। शिराज अपने बाप का बदला जरूर लेगा। खामोश, कौन था ये कौन था? क्या बात है?
है? कौन हो तुम? मैं शहनाज की माँ हूँ। सिपाही जबरदस्ती मेरी बच्ची को उठाकर महल में ले गए। मेरे शौहर से बुलाने गए मगर अब तक वापस नहीं लौटे। मालूम होता है कि अलान की जिंदगी के दिन खत्म हो गए। आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद जाता हूँ। अगर तुम शहनाज को बचाने शाही महल जा रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने दोगी? क्योंकि ये दुश्मन की चाल है। वहाँ तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। मैं फर्ज की खातिर अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, सारे मुल्क की जिंदगी है। करीना ठीक कहती है। आपको अपनी जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं। शाही महल में आपको अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर शहनाज का क्या होगा? शहनाज को भी बचाना है, लेकिन साथ साथ सारे मुल्क को भी बचाना है। तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ आलान से है। उस्ताद, रियाया आज भी आपकी वफादार हैं। जब सिपाहियों को असलियत मालूम हो जाएगी तो वो भी आपके वफादार हो जाएंगे। शिराज, मैं शाही महल के कोने कोने से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें आलान के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगी और तुम उसे अपना हिसाब बेबाक कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो। दरवाजे के अंदर चले जाओ, वो दोनों यहाँ मौजूद है। शाबाश करीना, आज तुमने शिराज को गिरफ्तार करके हुकूमत की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। ये रहा तुम्हारा इनाम। शिराज, तुम में ताकत तो है पर अक्ल नहीं। खूबसूरत औरत की चाल को भी नहीं समझ सके। कमीने, शहनाज को वापस कर दे, वरना मैं तेरी सल्तनत को वीरान कर दूंगा। शहनाज? वो तो हमारी मलका बनने वाली है। ये झूठ है। तू उसे जबरदस्ती उठा लाया। वो मुझसे मोहब्बत करती है। उससे मोहब्बत तब करती थी जब तू शहंशाह बनने के ख्वाब देख रहा था। अब हम शहंशाह बनने वाले हैं, वो हमसे मोहब्बत करती है। क्यों, यकीन नहीं आया? अपनी आंखों से देख लेना। बनाने वाले ने मोहब्बत भी क्या शय बनाई है। शिराज कहता है अगर हम तुम्हें आजाद कर दें तो वो अपने आप को हमारे रहम पे छोड़ देगा, और अगर हम उसे सजाए मौत भी दें तो उसे भी खुशी से कबूल कर लेगा। लेकिन हमने इनकार कर दिया क्योंकि हम तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शिराज तुम्हें कहाँ मिला? मिलता कहाँ, हमारे यहाँ कैद है। यकीन नहीं आता? बब्बन। जी जी। अब तुम ये कहोगे कि अगर हम शिराज को आजाद कर दें तो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। हम तुमसे शादी करने नहीं कह रहे कायनात। हमारी तो एक मामूली सी दरख्वास्त है। चंद लम्हों के लिए हमें तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए। वो मुस्कुराहट भले बनावटी क्यों न हो, लेकिन हमें ये महसूस होना चाहिए कि तुम दिलो जान से नाच और गाने के जरिए हमें रिझाने की कोशिश कर रही हो। हम वादा करते हैं कि शिराज को आजाद कर देंगे। कहो मंजूर है? तुम्हारी खामोशी को मंजूरी समझ लें, लेकिन एक बात याद रहे, शिराज भी वहीं होगा, लेकिन तुम उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे।
शहजादे। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब आप शिराज को फौरन आजाद कर दीजिए। तुम बहुत बोली हो शहनाज। शहनाज, दुनिया की सारी हुकूमत एक तरफ और तुम एक तरफ हो, तो मैं दुनिया की सारी हुकूमत को ठुकरा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। शिराज को एक ही शर्त पर आजाद कर सकता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी मलिका बन जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। शिराज, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन मैं शहजादी से मोहब्बत करती हूँ। औरत मोहब्बत की खातिर सब कुछ कर सकती है। जिस तरह मैंने शहजादे से वफा की है, शहनाज ने तुमसे वफा की है। उसे गलत ना समझो, असली चाल शहजादे की है। मलिका आलिया, कैसा पहुंच गया? सरीना ने दगा दिया, कैसर ने सिराज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया? मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया? वही हुआ जिसका हमें डर था। भाई भाई की टक्कर हो गई। भाई? कौन भाई? अब मुझसे खामोश नहीं रहा जाएगा। कैसर दरअसल आपका छोटा बेटा है। मेरा बेटा? जी हाँ, जिस दिन कैसर पैदा हुआ उसी दिन ऐलान किया है एक लड़की पैदा हुई थी। मैंने और मेरे शौहर ने उन दोनों बच्चों को बदल दिया। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं शाही महल में कैसे जाऊंगी, और जब तक मैं जाऊंगी खुदा जाने और क्या। चाहे शहजादी की है, और कभी बेवफा नहीं होती है शिराज, कभी बेवफा नहीं होती है। अच्छा हुआ जोर को हाथ नहीं पड़ा, वरना या छूट जाता और बेचारी किसमिस शादी से पहले ब्याह हो जाती। पूजा क्या कर रहा है? मैं तुमको सुनाने के लिए आया था उस्ताद। अच्छा होगा तुम कीजिए। देखो तुमने जगह पे रखा, ये तुम्हारे लायक उस्ताद। सीधे बाहर क्या हो रहा है? शाही दंगल हो रहा है, वहाँ तुम्हारे दोनों दुश्मन आ रहे हैं। अपना क्या नाम उसका बेटा भी और बाप भी, समझो? उसको पहन दो और अखाड़े में उतर जाओ और बोलो कर दो वहाँ मेरे पास। शाबाश बहादुर तुरहान, तुमने आज ये साबित कर दिया कि इस सल्तनत में तुम्हारी जोड़ का दूसरा कोई पहलवान नहीं है कोई माई का लाल जो इस रुस्तम जमा से टक्कर ले सके? है कोई? है। कौन है? हम हैं रुस्तम दो जहां। हम चाहे तो इसे मच्छर का मसल दे, गाजर आलू का मोड़ दे, मरोड़ दे, कुचल दे, आचार बना दे। आवाज भारी मालूम होती है, वहां से क्यों कर रहा है? सामने आ जा। शाबाश बहादुर, हड्डी पसली तोड़ के रख देना। ये बात है। अरे भाई, अरे बात तो सुन। अरे अरे बेअदब, जरा अवस्था साकित आदम तो कर। पहले साकित रख। और बच्चे, ये चुपचाप नहीं आएगा, ये पता नहीं खोलेगा अपना।
बदमाश बेटे, हमारी हुकूमत में तुम जैसे कमीनों के लिए कोई जगह नहीं। ये अलान का बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है, तुम्हारा छोटा भाई। मेरा भाई? तुम्हारा भाई? मेरी दूसरी आंख। बेटे नहीं, ये सब झूठ है। ये हमें सबसे महरूम करने की साजिश है। तुम माँ बेटे दोनों मिलकर हमसे हमारा हक छीनना चाहते हो। कैसी बातें कर रहे हो बेटे? मेरा बड़ा बेटा तब तो ताज का भूखा नहीं। मोहम्मद, न हम इसके छोटे भाई हैं और न तुम्हारे बेटे। हमारी माँ मर चुकी है। परवरिश तुझ पर इतनी हावी हो गई कि तुम अपनी माँ तक को पहचानने से इनकार कर रहा है। अगर तू मेरा बेटा नहीं है तो ये निशान कैसा है? ये निशान? तुम ठीक कहती हो माँ, ये वही निशान है जिसका तुम जिक्र किया करती थी। ये निशान इसका पैदाइशी निशान है। हमारे सलार आजम इस बात के गवाह हैं कि कैसर जब पैदा हुआ था ये निशान इसके बाजुओं पर था। ये हकीकत है। आप ठीक कहते हैं अब्बा हुजूर। ये बूढ़ी औरत मेरा रिश्ता ऐसे गंदे खून खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी माँ से हाथ धोना पड़ेगा। ये बेटे को बेटा कहो, वो है तुम्हारा बेटा। हमारे तरफ क्या देखते हो? अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो कैद खाने में जाकर अपनी मौत का इंतजार करो। समान, आप अभी तक जिंदा हैं मेरे आका? हाँ समान, तुम्हारा बदकिस्मत बादशाह अभी तक जिंदा है। बदकिस्मत नहीं, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है अलीजा, सारी जगह की खुशकिस्मती है। मेरे आका, मुझे आपसे बहुत बातें करने की, बहुत कुछ बताना। हमारी मलिका दुश्मनी कब्जे में और हम हमारे हाथ धर के बैठे हुए हैं। हम अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हाँ, जान देने की बात नहीं भाई, जान लेने की बात करो। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बता दूंगा कि दुश्मन के घर पे जाके वार कर सकते हो, समझे? फिर देर किस बात की है? अरे भाई तू समझ गया, लेकिन तुम लोग समझे भाइयों? चलो चलो।
सर, अगर वो तेरी माँ नहीं है तो जब पहली बार उसने तेरे पैर पकड़े थे तो तेरे जिस्म में बिजली की लहर क्यों दौड़ गई थी? अगर वो तेरी माँ नहीं है तो उसे कैसे मालूम हुआ कि तेरे बाजू पर सितारे का निशान है? मैं नहीं जानता। तब तो सास के लालच ने तुझे अंधा कर रखा है, इसीलिए तू अपने भाई को भाई और माँ को माँ मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं। कैसे बेटा? कौन? मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारा बड़ा भाई चिराग। कैसा है मेरा भाई? मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई माँ नहीं, मेरी माँ मर चुके। मैं यहाँ का होने वाला बादशाह हूँ, मैं यहाँ का होने वाला बादशाह हूँ। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। इन खंड रात में खुफिया तौर पर तुम्हें सजाए मौत इसलिए दी जा रही है। अगर ये सजा रियाया के सामने दी जाती तो बगावत हो जाती। अब हमारे एक इशारे पर बगैर किसी डर के ये दोनों मोटरें तुम्हारे बाजू अलग कर देंगी और तुम्हारे तड़पते हुए जिस्म को घोड़ों के पांव तले रोक दिया जाएगा। चलाओ गाड़ियां। बेटा चला। मेरे बच्चे की हिफाजत करना। जल्दी जाओ। हीरा, अगर तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी माँ को खत्म कर दिया जाएगा। बेटा, मेरी परवाह मत कर, मैं तो कब्र में पाँव लटकाए बैठी हूँ। तू अपनी जान मत गवा बेटा, मत गवा। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो यूं बुज़दिल मत बना रहे। अपनी ताकत का करिश्मा दिखा और अपना हक वापिस ले। माँ, तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है बेटा।
भाइयों, खत्म कर दो इस बुढ़िया को। बेशरम कमीने, तू अपनी माँ को मारे हुक्म लगा है? साला आलिशा, तू चल दो इन बागियों को, जल्दी जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली से मार दूंगा। अपने आप पराई में तमीज करना सीखो। ये तुम्हारा बराबर है। ये तुम सब लोगों ने क्या रट लगा रखी? क्या सबूत है कि मेरा भाई है? सबूत है ये दाया, सरदार जमान की बीवी, तुम्हारे पैदाश की वक्त इन्होंने तुमको आलाम की बीवी की गोद में रख दिया था। ये राज इनके और इनके खाविन के अलावा और कोई नहीं जानता। आलाम भी यही समझता है कि तुम उसी के बेटे हो। भाईजान, कैसा? कैसा? भाईजान, तेरा लाख शुक्र है। अगर तुम दोनों भाई हो तो तुम दोनों का खात्मा जरूरी है। बादशाह सलामत। What?
मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो तुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा हैती समझता हूँ। मैं तेरी चाल में नहीं आऊंगा।
आनान, तुम्हारे गुनाहों की इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है कि आज तेरी मौत तेरी ही बेटी के हाथ से हो। मेरी बेटी, मेरी बेटी, बदनसीब, शहनाज तेरी ही बेटी है। जब ये पैदा हुई थी, मैंने इसे मलका के लड़के कैसर से बदल दिया था। हाँ? मलिका, परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मुझे आप मिल गए, मेरे दोनों बेटे मिल गए। कैसे? शिराज, कैसे? इधर आओ बेटे। ये तुम्हारे अब्बा हजूर। अब्बा हजूर कैसे? ये है बस अब्बा हजूर। ओ आवारा अब्दुल्ला, ओ आवारा अब्दुल्ला, ओ आवारा अब्दुल्ला, बेटा कहला गुल्ला।